स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा म्यूजियम, जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया टू हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, और इसका नाम होगा युगे युगीन भारत। ऐसा पीएम मोदी ने खुद बोला है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली इसकी खास बात क्या होगी, यहां पर क्या चीजें दिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो कौन सा म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कर सकते हैं एक सिंगल बैच के साथ। अभी रिसेंटली हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 31 जुलाई तक आपके पास समय है। और इसके साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, बताया गया है कि दुनिया का लार्जेस्ट म्यूजियम ये न्यू दिल्ली में ओपन किया जाएगा। कहां पर होगा, क्या होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको पता होगा अभी रिसेंटली प्रगति मैदान में जो भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ओपन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, जिसका नाम दिया गया भारत मंडपम। इसी के दौरान यहां पर जब पीएम स्पीच दे रहे थे, उसी के दौरान बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया कि भारत प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने का, और यह दिल्ली में होगा, और इसका नाम होगा युगे युगीन भारत, जो कि भारत की रिच और जो वेरिड हिस्ट्री है, जो पूरा इतिहास है भारत का 5000 साल से भी लंबा, उसको दर्शाया जाएगा इस म्यूजियम के अंदर। बहुत से लोगों को जगह दी जाएगी, मतलब कि पहले जो म्यूजियम हुआ करते थे उसमें कई लोग छूट जाते थे, पुरानी जो चीजें हैं भारत की उतनी नहीं दर्शाई जा सकती थी। लेकिन इस म्यूजियम के अंदर ये इतना ह्यूज होने वाला है कि सब कुछ भारत का पूरा रिच हिस्ट्री और कल्चर जो है इसके अंदर समा सकता है। और इसीलिए आप देख सकते हो पीएम मोदी ने कहा थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड एक्ट बिग, क्योंकि ये सबसे बड़ा म्यूजियम होने वाला है। अब क्वेश्चन सबसे पहला तो यह है कि ये जो नाम दिया जाएगा इसको युगे युगीन भारत, इसका मतलब क्या होता है। देखो, ये संस्कृत नाम है, इसका अगर आप ट्रांसलेशन करोगे इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है एवर लास्टिंग इंडिया। युगे युगीन भारत मतलब भारत के इतिहास का जो इटर्नल कैरेक्टर है, वो सारी चीजें आपको इस म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये आपके मन में आएगा कि दिल्ली में ये कहां पर लोकेटेड होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपको पता है कि दिल्ली का जो पूरा सेंट्रल एरिया है उसको रिवैम्प किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको पता ही है कि जो पार्लियामेंट है वो ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। लेकिन ये जो नेशनल म्यूजियम है, लेट मी टेल यू दोस्तों, अभी प्रेजेंट में जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का स्ट्रक्चर है वहां पर इसको लाया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप दिल्ली आए हो या फिर आपको पता भी होगा कई लोगों को, इंडिया गेट से जब आप कर्तव्य पथ, पहले इसका नाम राजपथ हुआ करता था, तो इंडिया गेट से जब आप कर्तव्य पथ की तरफ सीधे सीधे चलेंगे तो सामने राष्ट्रपति भवन आता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो चौक है ये बेसिकली विजय चौक है। आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी को जो परेड होता है वो इसी पथ पर होता है, लेकिन जो बीटिंग रिट्रीट होती है 2 दिन के बाद वो विजय चौक पर होती है, वो इसी चौक पर होती है। तो जब आप यहां से राष्ट्रपति भवन को देखते हो ना, तो आपके राइट साइड में ये जो ब्लॉक है ना, ये जो राइट साइड में आप ब्लॉक देख रहे हो, ये है बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। और आपके इस राष्ट्रपति भवन के जो लेफ्ट साइड जो आप ब्लॉक देख रहे हो, ये वाला, इसको कहा जाता है साउथ ब्लॉक, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री होती है। मतलब कि आप समझिए, ये जो दोनों ब्लॉक हैं इसमें पूरे देश का गवर्नेंस यहीं से होता है एक प्रकार से। यहां पर नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, और वहीं साउथ ब्लॉक की बात करें तो यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, फिर इसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये तीनों आपको साउथ ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो दोनों ब्लॉक है इसको मिलाकर बताया जा रहा है कि इतना बड़ा जो एक प्रकार से म्यूजियम है वो बनाया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों ब्लॉक अगर आप देखोगे, आपको पता ही होगा जो पूरा कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ था 1930s में, तो जो एडविन लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर हैं उनके द्वारा मिलकर इसको बनाया गया था, डिजाइन किया गया था।
अब हम आते हैं म्यूजियम के ऊपर। म्यूजियम कितना बड़ा होने वाला है, क्या होने वाली है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी तक जो खबर आया है, बताया गया है कि लगभग 950 रूम्स होंगे। जस्ट इमेजिन, इतना ह्यूज। 950 रूम्स में ये स्प्रेड होगा और इसके अंदर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 2 और स्टोरीज होंगी। तो इतने सारे पूरे स्ट्रक्चर में ये 950 रूम समाएंगे और लगभग इसका जो टोटल स्पेस की अगर हम बात करें तो 1.17 लाख स्क्वायर मीटर इतने स्पेस में ये कवर्ड होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, बताया जा रहा है इसको अलग अलग खंड में बांटा जाएगा, डिवीजन। बेसिकली 8 मेन थीम्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी और बताया जा रहा है कि भारत का जो सिविलाइजेशन है 5000 साल से भी पुराना, वो सारी चीजें इसके अंदर जो है समाने की कोशिश की जाएंगी। इसका जो डिजाइन एम्फसाइजेस वो सिर्फ भारत के इतिहास को ही नहीं बल्कि भारत के जो वाइब्रेंट कल्चर, एनिमल्स, फ्लोरा, जो फ्लावर वगैरह हैं, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि भारत का जो रिच कल्चर और हिस्ट्री है, तो उसके अंदर क्या होगा। जब हम भारत के रिच कल्चर और इतिहास की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हमारा जो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर अभी तक का पूरा जर्नी है। प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या क्या चीजें थी, फिर आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर जो वैदिक एरा आ गया, और भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जब हम बात करते हैं नालंदा की, तक्षशिला की, वो सारी चीजें इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा जब हम रिच कल्चर और इतिहास की बात करें तो जो अलग अलग एम्पायर्स थे, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पांड्या, पल्लव, चोला, कुशानाज, कश्मीर जो थे वहाँ पर राष्ट्रकूटा हो गए। इस तरह के जितने भी डायनेस्टीज थे जो कि ट्रेडिंग कनेक्शन रखते थे दुनिया के साथ, रोम के साथ और ग्रीस के साथ, ये सारी चीज़ें इस म्यूजियम के अंदर हाईलाइट की जाएंगी। फिर इसके अलावा जो मैसिव एम्पायर भी थे, इसके अलावा राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहाराज, उनको भी काफ़ी अच्छा खासा जगह इसके अंदर दिया जाएगा। राजपूत की जो ब्रेवरी है, जो मिडीवल समय में मुगल एरा हो गया, वो सारी चीज़ें, सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं, ब्रिटिश एम्पायर आगे चलकर जब आता है, और अल्टीमेटली जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, वो सारी चीजें अगेन इस म्यूजियम के अंदर, मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। फिर भारत की जो कुछ ऐतिहासिक चीज हैं, भारत की जो खास बात है, पुराने समय में जो हमारा मेटलर्जी का ट्रेडिशन हुआ करता था, जैसे कि राजस्थान में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर दर्शाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि एक पूरा जो फ्लोर है इस म्यूजियम में, वो एंशिएंट सिंधी सरस्वती सिविलाइजेशन को डिवोट किया जाएगा। कई सारे जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये सारी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट किया जाएगा ताकि लोगों को वो बताया जा सके पुराने इतिहास के बारे में। फिर इसके अलावा कई एक सेगमेंट है जिसके अंदर फौना और प्लांट, मतलब फौना और फ्लोरा जो होता है, वो भी दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम पूरे भारत के इतिहास की बात करते हैं ना, तो यहां पर कैसे जो पूरा वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, हिमालयाज हो गया, तो फ्लोरा, फौना, ये सारी चीजों को अगेन इसके अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। फिर क्योंकि भारत का इतिहास अगर हम देखें तो अगेन यहां पर जो पीठ हैं, जो टेंपल्स हैं, वो सारे चीजों का भी जो कलेक्शन है, बताया जा रहा है कि म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स भी हुए हैं। अब जो मैं बैटल्स की बात करता हूं, तो हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ा था, तो उसमें कई सारे ट्राइबल लोगों का योगदान था। अब पहली बार ऐसा होगा कि यहां पर उनको भी एक तरह से जगह दी जाएगी, जैसे कि सन्यासी रिवोल्ट हुआ था बंगाल में 1770 में, जब जो साधुज हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, रिप्रेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट किए थे। फिर इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन नहीं जानता, वो सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो खड़े हुए थे। तो वो सारे जो बैटल्स हैं ना, इस तरह के अलग अलग, वो भी आपको म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है भारत के हीरोज का, जैसे कि हम बात करते हैं सीवी रमन, एच.जे. भाभा, जे.सी. बोस, इस तरह के कई सारे जो साइंटिफिक पर्सन हैं जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का काम दिया, और आज भी जब हम उनको याद करते हैं, उनको भी जगह दी जाएगी। भारत की जो सिविल राइट को लेकर फाइट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इनको भी जगह दी जाएगी। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत ने पूरे दुनिया में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसमें उनको भी यहां पर हाईलाइट किया जाएगा। फिर यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं अभी तक देश के, उन सबको आपको जगह देखने को इसके अंदर मिलेगा। मतलब एक रिच जो म्यूजियम होता है ना, एक बहुत ही सब कुछ आपको एक चीज के अंदर मिल जाए, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज के बारे में मेंशन किया कि पहली बार हम जो ट्राइबल इंडिपेंडेंस फाइटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, और वो इस म्यूजियम
के अंदर होगा। सो फॉर एनीबडी क्यूरियस अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दिस नेशन इंडिया, भारत, तो उनको यहां पर एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिल जाएगा। यहां पर आइए, लंबा समय बिताइए और आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, मेरे को पता है कि जब दिल्ली में आप में से कई लोगों ने विजिट भी किया होगा। हम बात कर रहे हैं नेशनल म्यूजियम की। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो भारत का जो बड़ा म्यूजियम है जहां पर इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं, वो नेशनल म्यूजियम में होता है। मुझे तो बहुत मजा आता है, कई बार मैं गया हुआ हूं, लेकिन फिर भी कंप्लीट, मतलब अगेन ये अपने आप में बड़ा है, तो इससे कई गुना बड़ा आपको अभी जो म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। और ये वाला जो भी प्रेजेंट में म्यूजियम है, लेट मी टेल यू, इसकी जो फाउंडेशन है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 12 मई 1955 में की थी। अब मैं इसके बारे में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नेशनल म्यूजियम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अल्टीमेटली नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जो पूरा म्यूजियम बनाया जाएगा वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो वो मिलेगा आपको फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जो लूवर म्यूजियम है, जो कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा है, 73,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो हमारा म्यूजियम यहां पर बन रहा है वो 1.1 लाख स्क्वायर मीटर, आप समझ रहे हो कितना बड़ा होने वाला है, इससे कई ज्यादा बड़ा होने वाला है। एंड फ्रांस के अंदर जो म्यूजियम है वहां पर तो अभी प्रेजेंट में आपको जो वेल नोन पीसेज ऑफ आर्ट वर्क है दुनिया के, मोनालिसा हो गया, वीनस दी मिलो हो गया, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और पेरिस का भी अगर आप देखोगे जिसको 8 डिविजन्स में बांटा गया है, तो कुछ वैसा ही 8 थीम के आधार पर भारत में भी बनाया जा रहा है। तो देखते हैं, ये रहा फ्रांस वाला जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी किस तरह से भारत में चीजें टर्न आउट होती हैं। अब कब तक बन पाता है इसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तो नहीं दिया गया, लेकिन अगेन आई थिंक 2-3-4 साल तो लग ही जाएंगे, उससे लंबा समय भी लग सकता है क्योंकि काफी बड़ा इसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो देखते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अभी प्रेजेंट में भारत के अंदर जो कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल है ये कौन से राज्य में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।